वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटर का स्ट्रक्चर ऑफ द एडिटर। यहाँ पे देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे हमने मोस्ट टेक्स्ट एडिटर का जनरल स्ट्रक्चर लिया है। मतलब अब अगर कोई भी टेक्स्ट एडिटर ले, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर हमें लगता है, तो हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर अगर ले तो उसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ठीक है, मैं आपको पहले एक एक कंपोनेंट का नाम बताता हूँ और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ और ये काम कैसे करता है वो भी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में फर्स्ट क्या है, इनपुट। इनपुट कहाँ से देंगे हम? इनपुट डिवाइस से देंगे। ठीक है, किसको इनपुट जा रहा है? कमांड लैंग्वेज प्रोसेसर को। नेक्स्ट देखिए कमांड लैंग्वेज प्रोसेसर से क्या क्या कनेक्टेड है? एडिटिंग कंपोनेंट है, सेकंड है आपका ट्रैवलिंग कंपोनेंट, थर्ड है व्यूइंग कंपोनेंट एंड फोर्थ है आपका डिस्प्ले कंपोनेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडिटिंग कंपोनेंट के आगे क्या है? फिर से एक बार एडिटिंग कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्यों है मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद देखिए व्यूइंग बफर है, व्यूइंग बफर के बाद देखिए एडिटिंग फिल्टर है और व्यूइंग फिल्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के नीचे क्या है? फाइल सिस्टम। ठीक है, और पेजिंग रूटीन्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यूइंग बफर से कहाँ एरो आ रहा है? व्यूइंग बफर को, उसके बाद डिस्प्ले कंपोनेंट को, और उसके बाद का क्या हो रहा है? आउटपुट डिवाइस पे आपका जो भी आउटपुट है वो क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से जो भी लिखा है वो क्या है? कंट्रोल सिग्नल है, मतलब कंट्रोल लाइन है, कंट्रोल सिग्नल है। और यहाँ पे देखिए जो हमने फिल जो लाइन लिखी है, मतलब नॉर्मल लाइन जो है वो क्या है? डेटा की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मतलब वो क्या है? डेटा ट्रैवल करने के लिए, मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है। मतलब एक कंट्रोल सिग्नल है और ये डेटा सिग्नल है। ठीक है, डायग्राम है आपकी एडिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एडिटर। ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग। अब ये ट्रैवलिंग क्या करता है? ठीक है, मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक एक कंपोनेंट देखते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग कंपोनेंट में क्या होता है देखिए। यहाँ पे देखिए मूविंग द एडिटर कंटेक्स्ट टू अ न्यू पोजीशन विद इन द टेक्स्ट। ट्रैवलिंग का काम क्या है कि आपके टेक्स्ट में किसी भी पोजीशन को लाना किसका काम है? आपका ट्रैवलिंग का काम है। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है। दिस फंक्शन परफॉर्म्स बाय टू वेज, फर्स्ट इज एक्सप्लिसिटली एंड सेकंड वन इज इम्प्लिसिटली। ठीक है, एक्सप्लिसिटली कैसे कर सकते हैं हम? लाइन नंबर से। ठीक है, और इम्प्लिसिटली कैसे कर सकते हैं? सर्च कमांड से। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपको कर्सर मालूम है आपके क्या होता है? आप लाइन नंबर कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? मतलब टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एक तो आप किससे कर सकते हैं? लाइन नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप लाइन नंबर, आपको पता होता है 1 2 3 जो भी है सीरियल वाइज क्या होता है? सिक्वेंशियली आपके लाइन नंबर होते हैं। ठीक है, आपका जो ट्रैवलिंग पॉइंटर है वो डायरेक्टली उस लाइन पे क्या हो सकता है? आ सकता है। डायरेक्टली लाइन नंबर आप पुट किए तो मतलब डायरेक्टली लाइन नंबर से हम डायरेक्टली टेक्स्ट क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी मेथड है ट्रैवलिंग कंपोनेंट में, कौन सी है? इम्प्लिसिट में क्या होता है? डायरेक्टली सर्च कमांड में क्या होता है? एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो यूनिक होता है। ठीक है, हमने अगर फाइंड किया, मतलब सर्च किया वो स्पेसिफिक वर्ड, तो वो जिस भी लाइन में होगा वो क्या होगा? हाईलाइट होगा, और वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? हमारा ट्रैवलिंग पॉइंटर किस पे जाएगा? वो डायरेक्टली उस वर्ड तक जाएगा। ठीक है, और हमें कुछ भी एडिटिंग ऑपरेशन अगर करने हैं तो डायरेक्टली हम उस वर्ड पे कर सकते हैं, चेंज रिप्लेस जो भी करना है। आप विंडोज़ में आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने देखा होगा, MS वर्ड में कंट्रोल F का अगर बटन दबाया आपने तो क्या होता है? फाइंड ऑपरेशन होता है। ठीक है, फाइंड से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को जा सकते हैं। हमारा पोजिशनल मतलब हमारा ट्रैवलिंग पॉइंटर हम डायरेक्टली वहाँ क्या कर सकते हैं? पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडिटिंग, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एडिटिंग। यहाँ पे देखिए वंस द एडिटिंग कंटेक्स्ट सेट बाय द ट्रैवलिंग a function to a new position within the text, operation like insert, update, copy, move etc can perform। यहाँ पे देखिए एक बार आपका ट्रैवलिंग पॉइंटर अगर किसी जगह पे आ गया, ठीक है, सपोज हमने सर्च किया, हमारा सर्च कीवर्ड कहाँ पे आ गया? मतलब सर्च आपका ऑप्शन कहाँ फाउंड हो गया? सेकंड लाइन पे फाउंड हो गया, तो डायरेक्टली आपका पॉइंटर कहाँ जाएगा? उस सर्च कीवर्ड पे जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं? डिफरेंट ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, कॉपी, मूव, कट, पेस्ट, जो भी ऑपरेशन है आप करना चाहे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग में क्या होता है? एडिटिंग ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यूइंग क्या है? इट इम्प्लाइज फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन अ मैनर डिजायर बाय द यूजर, इट इम्प्लाइज एब्स्ट्रैक्ट व्यू। यहाँ पे देखिए जो भी आपके यूज़र का जो भी डिज़ायर है, मतलब जिस मैनर में उसे देखना है, सपोज मुझे यहाँ पे चेंज करना है, इस वर्ड को मुझे अलग तरह से चेंज करना है, मतलब उसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, जो भी है मुझे उसकी क्या करनी है? थोड़ी अपीयरेंस, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ चेंज करना है, तो वो क्या करता है? आपका व्यूइंग में क्या होता है?
फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज होते हैं, मतलब जो भी यूज़र ने चेंज किया है वो कहाँ पे होता है, व्यूइंग कंपोनेंट में होता है, ठीक है। बट वो क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है। एब्स्ट्रैक्ट व्यू मतलब क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है आपके फिजिकल व्यू से। मतलब आप इंटरनली बोल सकते हैं कि आपने कुछ चेंज किया है, सपोज आपने यहाँ पे कुछ लैंग्वेज का चेंज किया है, आपको कीबोर्ड में पता है आपके अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीवर्ड्स होते हैं, मतलब ABCD होते हैं। हमने अगर अलग लैंग्वेज में हमें टाइप करना है, हिंदी हो गया या दूसरे कौन से लैंग्वेज में टाइप करना है, हम क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड से मतलब हमारे कीबोर्ड से ही टाइप कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ए का जो भी हिंदी लैंग्वेज है वो क्या हो जाएगा, अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आउटपुट डिवाइस है उससे इनपुट आउटपुट से आपका जो भी ये रिजल्ट है वो क्या है, अलग है। मतलब आपका जो भी आउटपुट डिवाइस में जो भी आपको दिया है, मतलब आप जो भी इनपुट दे रहे हैं जो आपके डिवाइस पे होता है रियल में, उससे आपका आउटपुट क्या है, यहाँ पे रिजल्ट क्या है, यहाँ पे अलग आ रहा है। क्योंकि आप टाइप कर रहे हैं ए, लेकिन यहाँ पे लेटर क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये व्यू होने के बाद आपको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब सपोज आपने दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर दिया तो वो डायरेक्टली क्या नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो व्यू होने के बाद हमने चेंजेस किए, लेकिन वो क्या है, सिर्फ किस कंपोनेंट में होते हैं, व्यूइंग कंपोनेंट में होते हैं, ठीक है। तो आपका सिस्टम क्या करता है, उसे डिस्प्लेइंग कंपोनेंट को देता है और उसके बाद ही आपको क्या होता है, व्यू होता है। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेइंग में क्या है, दिस फंक्शन मैप्स द एब्स्ट्रैक्ट व्यू इनटू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है आपका जो भी एब्स्ट्रैक्ट हुए उससे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से क्या होता है, ये टोटली डिफरेंट होता है। मतलब वो एक्चुअल में आपको नहीं दिखेगा। व्यूइंग कंपोनेंट अगर आपने डिस्प्ले किया तो जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको करेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पे कन्वर्जन नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है नॉर्मली आपकी ABCD का कन्वर्जन आपके दूसरे लैंग्वेज में वहाँ पे नहीं हुआ है। इस वजह से वो डिस्प्ले करना है तो आपको किसे देना पड़ेगा, वो डिस्प्लेइंग को देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्ले क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे देखिए दिस फंक्शन मैप्स द एब्स्ट्रैक्ट व्यू इनटू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। मतलब आपके डिस्प्ले डिवाइस पे वो क्या करेगा, मैप करेगा। मैपिंग का यानी क्या करेगा, ठीक से आपको शो करने का, उसे दिखाने का काम कौन करेगा, आपका डिस्प्लेइंग कंपोनेंट, ठीक है। कन्वर्ट होता है लेकिन वो डिस्प्ले करने का काम कौन करता है, आपका डिस्प्लेइंग करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेज द टेक्स्ट ऑन यूजर स्क्रीन, सिंपली आपके स्क्रीन पर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। आउटपुट डिवाइस यानी यहाँ पे मैंने दिखाया है, ठीक है। हम फ्लो देखते हैं, अब इनपुट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लो देखिए, पहले क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। हम इनपुट देते हैं, हमारे कमांड प्रोसेसर को क्या देते हैं, हम इनपुट देते हैं। ये इनपुट कहाँ से देते हैं, हम इनपुट डिवाइस से देते हैं, ठीक है। आपके जो भी इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड माउस जो भी है, उससे हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। और ये इनपुट किसे दिया जाता है, आपके कमांड लैंग्वेज प्रोसेसर को, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कमांड प्रोसेसर क्या करता है, ठीक है। कमांड प्रोसेसर मतलब आप एक प्रकार का सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, एक प्रोग्राम समझ सकते हैं। वो क्या करता है, एनालाइजेस टोकन्स एंड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ कमांड। जो भी आपके कमांड दिए हैं हमने, तो उसको किस में डिवाइड करता है, मतलब उसमें जो भी टोकन्स है, जो भी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो भी वर्ड्स वगैरह है, उसे क्या करता है, एनालाइज करता है। मतलब उसे समझने का काम कौन करता है, आपका कमांड प्रोसेसर, ठीक है। कमांड प्रोसेसर क्या करता है, फिर आपके सिमेंटिक रूटीन्स क्या करता है, कॉल करता है। इसे क्या करता है, इन्वोक करता है। अब ये क्या है, सिमेंटिक रूटीन मतलब क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है, स्मॉल प्रोग्राम है, आपका सिस्टम प्रोग्राम टाइप है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि आपके एडिटिंग एंड व्यूइंग फंक्शंस क्या करना, ऑपरेट करना। मतलब एडिटिंग एंड व्यूइंग फंक्शन क्या करना, चलाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस से कहा जाता है, लैंग्वेज प्रोसेसर को जाता है इनपुट। आपका जो भी कमांड है वो किसे जाती है, कमांड लैंग्वेज प्रोसेसर को। कमांड लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, आपके सिमेंटिक रूटीन को क्या करता है, इन्वोक करता है। ये क्या है, एक टाइप का स्मॉल प्रोग्राम है जो क्या करता है, आपके एडिटिंग एंड व्यूइंग फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू आपके कमांड। कमांड के जरिए ये क्या करता है, एडिटिंग एंड व्यूइंग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद एडिटिंग एंड व्यूइंग होने के बाद, मतलब जो भी आपके है ट्रैवलिंग कंपोनेंट क्या करेगा, अगर आपने कुछ सर्च किया माउस वगैरह या कुछ आपने सर्च कमांड वगैरह एग्जीक्यूट की तो वो इसमें आएगी। कुछ एडिट किया तो एडिटिंग कंपोनेंट में होगा। कुछ व्यू किया मतलब कुछ डिस्प्ले करने गए तो वो यहाँ आएगा। उसके बाद आपको डिस्प्ले कंपोनेंट में कब आएगा, एडिटिंग में जाने के बाद कहाँ आएगा, वो मेन मेमोरी में जाएगा। क्योंकि जब भी आप कुछ
टाइप करते हैं या जो भी आप प्रोग्राम वगैरह टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो डायरेक्टली किस में जाता है, आपके मेन मेमोरी में, क्योंकि मेन मेमोरी में है आपकी क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, आपके प्राइमरी मेमोरी में जाते हैं। उसके बाद देखिए एडिटिंग एंड व्यू होने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो भी डेटा है वो कहाँ प्लेस किया जाता है, आपके एडिटिंग और व्यूइंग बफर में। अब ये बफर क्यों लग रहा है, अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो गए आपके, ठीक है, आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो गए तो उसे स्टोर करने के लिए क्या लगता है, यहाँ पे बफर लगता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ किया है, बफर यूज़ किया है। अगर बफर यूज़ नहीं किया तो क्या हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। आपने अगर एक साथ ज़्यादा कमांड दिए हैं, 10 कमांड दिए हैं, तो क्या होगा, एक एक कमांड एग्जीक्यूट करते वक्त क्या होगा, कभी कभी उसे एडिटिंग को खुद प्रोसेस करने के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इस वजह से वो क्या करता है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही फंक्शन क्या करता है, प्रोसेस करता है, और बाकी के सारे फंक्शंस क्या करता है, वो बैकग्राउंड पे रखता है, कहाँ पे, आपके बफर पे रखता है, ठीक है। कोई भी हो, आपका एडिटिंग बफर हो या व्यूइंग बफर हो, अगर मल्टीपल्स डेटा आ रहा है तो डायरेक्टली वो कहाँ जाएगा, बफर में जाएगा, और जितना एट ए टाइम वो प्रोसेस कर सकता है उतना ही क्या करेगा, वो उसमें से लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट के बाद कहाँ पे जाएगा, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी के बाद देखिए एडिटिंग फिल्टर, अगर एडिटिंग हुई हो, अगर एडिटिंग कंप्लीट हुई हो तो यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी के बाद कहाँ आएगा, आपके व्यूइंग फिल्टर में, मतलब आप व्यू कर रहे हैं। व्यू करने के लिए आपको क्या लग सकता है, व्यूइंग बफर लग सकता है, क्योंकि आपका डेटा मल्टीपल्स लाइन में हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इस वजह से आपको बफर की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपका प्रिंटर का बफर होता है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रिंट अगर दिया आपने तो वो बैकग्राउंड में क्या होते हैं, रहते हैं, और एट ए टाइम एक ही होता है। वैसे ही क्या होता है, व्यूइंग बफर होता है, ठीक है। ये जनरली फास्ट होते हैं बहुत, आपको समझ में नहीं आता, एक्सेसिंग वगैरह जो भी है व्यू आपका फास्ट होता है। उसके बाद देखिए व्यूइंग बफर के बाद हम किसे उसका आउटपुट किसे देते हैं, डिस्प्ले कंपोनेंट का, मतलब जो भी व्यू हो रहा है वो किसे देते हैं, डिस्प्ले कंपोनेंट का। और डिस्प्ले कंपोनेंट क्या करता है, उसका जो भी व्यूइंग का डेटा है वो डायरेक्टली कहाँ डिस्प्ले कर देता है, आपके आउटपुट डिवाइस पे, यानी आपके स्क्रीन पर क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रिंट होता है, ठीक है। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। कमांड लैंग्वेज से एडिटिंग में जाएगा, ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रैवलिंग में आएगा। उसके बाद देखिए एडिटिंग में जाएगा, एडिटिंग कंपोनेंट के बाद कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी के बाद व्यू होगा, व्यूइंग फिल्टर में, फिल्टर के बाद बफर में, बफर के बाद डिस्प्ले में, डिस्प्ले के बाद डायरेक्टली क्या होगा, डिस्प्ले कंपोनेंट के बाद आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये एरो किस लिए यूज़ होता है, आपको एक क्वेश्चन होगा कि एडिटिंग फिल्टर से एडिटिंग कंपोनेंट में कब जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने कुछ ऑपरेशन किया, सपोज कॉपी पेस्ट ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कॉपी पेस्ट के, तो उसमें क्या होता है, आपकी फाइल ऑलरेडी मेन मेमोरी में होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। सपोज हमने पेस्ट किया, कुछ डेटा ऐड कर दिया, तो मेन मेमोरी से डायरेक्टली यहाँ आएगा क्या, एडिटिंग कंपोनेंट पे, नहीं। उससे क्या होता है, यहाँ करीबी क्या होता है, मतलब यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी के बाद कहाँ आएगा, इस एडिटिंग फिल्टर में आएगा, ठीक है। एडिटिंग फिल्टर में क्या होगा, जो भी आपका मल्टीपल्स अगर डेटा हो, प्रोसेस करने में अगर टाइम लग रहा है, मतलब आपने 50 बार अगर पेस्ट कर दिया तो इसे प्रोसेस करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और आपको डिस्प्ले होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिल्टर में जाएगा, फिल्टर में जाने के बाद कंपोनेंट में जाएगा, और कंपोनेंट में जाने के बाद फिर से कहाँ राइट होगा डेटा, आपका मेन मेमोरी में, क्योंकि जो भी अपडेशन होगा पेस्ट करने के बाद तो वो अपडेटेड डेटा कहाँ आएगा, आपके मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी से फिर से आपको व्यू होगा, मतलब व्यूइंग बफर में जाएगा, और व्यूइंग बफर में जाने के बाद फिल्टर से बफर में, बफर से फिर से डिस्प्ले में, और डिस्प्ले से आपको आउटपुट डिवाइस पे क्या होगा, प्रिंट होगा। सिंपल है प्रोसेस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो सकता है, मल्टीपल्स आपके कमांड एट ए टाइम क्या होने, एग्जीक्यूट होने आ सकते हैं। मतलब आपके एडिटिंग ऑपरेशन, मल्टीपल एडिटिंग ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, एक ही साथ क्या हो सकते हैं, एग्जीक्यूट करने आ सकते हैं, किसी फाइल में, किसी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त देखिए आपका कमांड प्रोसेसर क्या करता है, एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाता है। यहाँ पे देखिए आपका कमांड प्रोसेसर क्या करता है, एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाता है। मतलब क्या करता है, उस मल्टीपल कमांड, मतलब उस मल्टीपल कमांड के क्या करता है, वो जो भी एडिटिंग फंक्शन है, जो भी कमांड है, मल्टीपल आपके जो भी एडिटिंग फंक्शन है उनका क्या बनाता है, एक रिप्रेजेंटेशन बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। और वो किसे प्रोवाइड किया जाता है, वो दिया जाता है आपके इंटरप्रेटर को, इंटरप्रेटर को दिया जाता है। और ये इंटरप्रेटर क्या करता है, उसे डिकोड करता है, उसको वो जो भी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो भी कमांड है मल्टीपल्स लाइन के, तो उसे डिकोड करने का काम, मतलब उसे
उसे एक्सट्रैक्ट करने का काम, उसे डिकोड करने का काम कौन करता है? आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर उसे डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद डायरेक्टली वो क्या करता है? आपके सिमेंटिक रूटीन को क्या करता है? इनवोक करता है। इनवोक करता है आपके सिमेंटिक रूटीन को, ठीक है। सिमेंटिक रूटीन को आपके इनवोक करता है और ये सिमेंटिक रूटीन क्या करता है? आपके जो भी उसमें मल्टीपल ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म करता है। किसकी मदद से? आपके एडिटिंग, ट्रैवलिंग, व्यूइंग एंड डिस्प्लेइंग की मदद से क्या करता है? जो भी आपके ऑपरेशन है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चारों कंपोनेंट क्या होते हैं? यहाँ पे सिमेंटिक रूटीन के अंडर होते हैं, मतलब वो डायरेक्टली क्या कर सकता है? उस पर परफॉर्म कर सकता है एज रिस्पेक्ट टू दी कमांड्स, मतलब मल्टीपल ऑपरेशन की जरिए। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया, मल्टीपल ऑपरेशन अगर आपके आ गए मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? वहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके जो भी एडिटिंग ऑपरेशन है वो क्या है? ज़्यादा है। उस वजह से आपका कमांड प्रोसेसर क्या करेगा? एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, ठीक है, मल्टीपल्स लाइन का रिप्रेजेंटेशन बनाएगा। किस लिए? मल्टीपल्स कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद देखिए वो किसे प्रोवाइड किया जाएगा? इंटरप्रेटर को दिया जाएगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसे डिकोड करेगा। डिकोड मतलब उसमें जो भी कोड है, मतलब जो भी आपके कमांड है उसे क्या करने का? उसे इंटरप्रेट करने का काम कौन करेगा? आपका इंटरप्रेटर। उसे डिकोड करेगा और उसके बाद वो किसे दिए जाएंगे? आपके सिमेंटिक रूटीन को दिए जाएंगे। मतलब जो भी डिकोडेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी आपकी सिमेंटिक रूटीन को। मतलब सिमेंटिक रूटीन सिंपली इनवोक किया जाएगा और वो सिमेंटिक रूटीन क्या करेगा? फिर एडिटिंग, ट्रैवलिंग, व्यूइंग, डिस्प्लेइंग जो भी ऑपरेशन है वो आपके क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। उसके बाद वो किसे दिए जाएंगे? डायरेक्टली डिस्प्ले मैनेजर को, मतलब आपके डिस्प्ले कंपोनेंट को। मैनेजर मतलब यहाँ पे कंपोनेंट, ठीक है। और वो कंपोनेंट क्या करेगा? आपका आउटपुट डिवाइस पे डायरेक्टली क्या करेगा? आपका आउटपुट प्रिंट करेगा, ठीक है। सिंपल डायग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने ये भी बताया एडिटिंग से यहाँ पे क्यों जाता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली ऑपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल पे, तो यहाँ से एडिटिंग में जाएगा, फिर से मेन मेमोरी में वो अपडेट होगा और उसके बाद क्या होगा? व्यूइंग से डिस्प्ले में जाएगा और आउटपुट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी कभी क्या होता है, हम कमांड ऐसे यूज़ करते हैं या ऑपरेशन हमें कुछ ऐसे यूज़ करने पड़ते हैं कि मल्टीपल फाइल्स पे हमारे ऑपरेशन क्या करने पड़ते हैं? हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। उस वजह से वो फाइल सिस्टम क्या होनी चाहिए? मेन मेमोरी में लोड होनी चाहिए। मतलब जो भी ऑपरेशन है आपको पता है मेन मेमोरी में ही होते हैं। इस वजह से फाइल सिस्टम आपकी मेन मेमोरी में लोड करने के लिए यहाँ पे फाइल सिस्टम का एक मतलब ब्लॉक दिया है, ठीक है। और यहाँ पे पेज इन रूटीन्स भी होते हैं। मतलब क्या है? सिंपली मतलब आपकी फाइल मल्टीपल्स पेज में डिवाइड होती है और उसमें से जो भी ज़रूरत है उसमें से वो पेज लिए जाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली पेजिंग की कंसेप्ट है, ठीक है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम में है। मतलब यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, सिंपली समझ लीजिए कि जो भी फाइल की ज़रूरत होती है वो डायरेक्टली आपकी सिस्टम क्या करती है? कॉल करती है या डायरेक्टली डेटा रिट्राइव करती है उससे, ठीक है। और उसके बाद देखिए व्यूइंग बफर में जाने के बाद डिस्प्ले पे आता है और डिस्प्ले कंपोनेंट क्या करता है? आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट करता है। आउटपुट डिवाइस मतलब आपके मॉनिटर स्क्रीन पे क्या करता है? आपका आउटपुट सिंपली प्रिंट करता है, ठीक है। इनपुट यहाँ से इनपुट डिवाइस से लिया जाता है और घूम फिर के क्या होता है? आपका आउटपुट डायरेक्टली क्या होता है? यहाँ पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत ही फास्टली होती है, आपको समझ में नहीं आता, मतलब कुछ मिली सेकंड में होती है, आपको डायरेक्टली दिखता है। मतलब आप सिंपली पेस्ट किए तो आपको डायरेक्टली आपके कंपोनेंट पे दिखता है, क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर है वो बहुत ही इंटरेक्टिव है, फास्ट है। इस वजह से हमें बहुत ही जल्दी हमें क्या होता है? आउटपुट हमारा डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो यही था इस डायग्राम में और यही थे कुछ पॉइंट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।